अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेवन्थ क्लास के साइंस में यूनिट 2 का आज का टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन, यानी खून का जो गर्दिश है हमारे जिस्म में वो किस तरीके से होती है। इन द लंग्स ऑक्सीजन इज़ एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, जो फेफड़ों के अंदर है वो उसमें ऑक्सीजन जो है हमारे खून में जज्ब होती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीव्स द लंग्स, जो ऑक्सीजन शुदा खून फिर फेफड़ों से खारिज होता है एंड इंटर्स द लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट, और फिर ये दिल के लेफ़्ट साइड में दाखिल हो जाता है थ्रू द लेफ़्ट आरिकल के अंदर एंड देन इनटू द लेफ़्ट वेंट्रिकल, और फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में दाखिल होता है। जैसे हम पढ़ कर आए थे कि ऑक्सीजन वाला खून जो दिल के लेफ़्ट साइड में दाखिल होता है, यहाँ लेफ़्ट आरिकल से होता हुआ लेफ़्ट वेंट्रिकल में दाखिल होता है, विच कंट्रैक्ट एंड पंप इट टू द आर्टरीज। ये इसके बाद खून जब लेफ़्ट वेंट्रिकल तक पहुँचता है तो फिर दिल जो है सिकुड़ता है और फिर इस खून को पंप करता है, भेज देता है, सप्लाई करता है आर्टरीज यानी शरियानों की तरफ। ये आपको बताया था, खून से जो भी दिल से जितने भी खून सप्लाई होता है वो जिन नालियों में सप्लाई होता है वो नालियाँ क्या कहलाती हैं? आर्टरीज। या आप तस्वीर की तरफ देखें, ये आपका लंग्स दिखाया गया है, ये राइट लंग्स है, ये लेफ़्ट लंग्स है। ये लेफ़्ट लंग्स की बात हो रही है। लेफ़्ट लंग्स जो है उल्टे ही तरफ वाला जो फेफड़ा है इसमें ऑक्सीजन जो है खून में जज्ब होती है। यहाँ से खून यहाँ पर लेफ़्ट आरिकल में दाखिल होता है, वहाँ से लेफ़्ट आरिकल में दाखिल होकर फिर ये बाहर निकलता है। तो बाहर जितनी भी नालियों का जाल पूरे जिस्म में बिछा हुआ है, ये सारी नालियाँ जो खून सप्लाई करने वाली नालियाँ हैं इन्हें आर्टरीज़ कहा जाता है। यहाँ से खून सारे जिस्म के हर ऑर्गन तक भेजा जाता है। ऑर्गन तक पहुँचने से पहले जो भी खून की नालियाँ हैं वो सारी नालियाँ आर्टरीज़ कहती हैं। Blood flows from the arteries into the capillaries, जो खून का बहाव है वो आर्टरीज से होता हुआ हर ऑर्गन के अंदर दाखिल होकर बारीक कैपिलरीज की तरफ पहुंच जाता है। आपको ये बताया था जितने भी खून की नालियाँ दिल से निकलती हैं वो नालियाँ जो खून सप्लाई करने वाली आर्टरीज कहलाएंगी। लेकिन ये आर्टरीज जब जिस ऑर्गन में दाखिल होती हैं, ऑर्गन में दाखिल होकर फिर ये मज़ीद बारीक बारीक नालियों का एक जाल उस ऑर्गन के गिर्द बिछ जाता है। ये बारीक नालियों का जाल कैपिलरीज कहलाता है और खून का बहाव आर्टरीज से होता हुआ हर ऑर्गन में मौजूद कैपिलरीज तक पहुंचता है। ये आप देख सकते हैं, ये खून जो यहाँ से दिल से पंप हुआ ये ऊपर की तरफ हेड एंड आर्म्स, जो हमारा सर और बाजुओं की तरफ जो खून सप्लाई हो रहा है वहाँ तक पहुँचा। ये नीचे की तरफ आप देखें स्टोमक इंटेस्टाइन की तरफ ये खून सप्लाई हो रहा है और नीचे लेफ़्ट किडनीज़ और नीचे टांगों की तरफ खून सप्लाई हो रहा है। ऑर्गन में दाखिल होने से पहले तमाम सप्लाई होने वाली नालियाँ आर्टरीज़ कहलाएंगी और हर ऑर्गन में दाखिल होने के बाद ये कैपिलरीज़ कहलाएंगी। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मटेरियल टेक्स प्लेस थ्रू द थिन वॉल ऑफ द कैपिलरीज। यहाँ पर कैपिलरीज में जब खून पहुँचता है तो यहाँ पर क्या है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन वाला खून जो पहुँचा था उसमें से ऑक्सीजन जो है यहाँ पर ऑर्गन के हर सेल में ऑक्सीजन पहुंचती है और ग़िज़ाई अज्जा जो ये खून लेकर आ रहा था उसके ग़िज़ाई अज्जा भी यहाँ पर हर सेल तक पहुंचा दिए जाते हैं और फिर वहाँ पर से कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है वो गैस वापसी खून में जज्ब होती है और फिर इसके अलावा जो है वेस्ट मटेरियल जितना भी है उस सेल का जमा होकर खून में वापस शामिल हो जाता है, यानी एक्सचेंज होता है गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का, वेस्ट मटेरियल का। कहाँ से पर? कैपिलरीज की बारीक दीवारों के ज़रिए। द कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म वेंस, ये कैपिलरीज फिर आपस में ज्वाइन होकर जो वापसी सप्लाई करने वाले खून की नालियाँ बनाते हैं। जो दिल की तरफ वापसी सप्लाई होने वाली खून की नालियाँ हैं वो जो खून कलेक्ट होकर दिल को सप्लाई होता है वो कहलाती हैं वेंस। तो यहाँ कैपिलरीज से
कुछ नालियाँ बनती हैं ज्वाइन होकर और फिर दिल की तरफ वापसी खून कलेक्ट करती हैं, वो कहलाती हैं वेंस, which takes deoxygenated blood back to the right side of the heart। अब ये क्या है, ऑक्सीजन के बगैर वाला खून जमा करके ये उठाकर ले जाती हैं वेंस, और फिर ये कहाँ पर पहुँचता है, राइट साइड ऑफ द हार्ट, दिल के राइट साइड की तरफ पहुँचता है। वहाँ पर राइट आर्टिकल में दाखिल होकर राइट वेंट्रिकल से होता हुआ खून ये जो है कहाँ पर जाता है, ये बाद में लंग्स की तरफ भेज दिया जाता है। तो ये कौन सा खून होता है, बग़ैर ऑक्सीजन का खून। ये ब्लू नालियाँ जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं, सारे जिस्म से ये वेंस ने बग़ैर ऑक्सीजन वाला खून कलेक्ट किया और फिर ये लेफ़्ट साइड वाले हार्ट में दाखिल होकर लेफ़्ट आर्टिकल लेफ़्ट वेंट्रिकल से होता हुआ ये खून जो है लेफ़्ट साइड वाले लंग्स की तरफ सप्लाई कर दिया गया। ये ब्लू सारी नालियाँ आपको इसमें नज़र आ रही हैं। फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज़ टू द लंग्स। जैसे आपको बताया, राइट वेंट्रिकल से बग़ैर ऑक्सीजन वाला खून लंग्स की तरफ सप्लाई हो जाता है। इट इज़ ऑक्सीजनेटेड, जहाँ पर लंग्स में इसमें दोबारा ऑक्सीजन शामिल हो जाती है। फ्रॉम देयर ब्लड रिलीजेज कार्बन डाइऑक्साइड, एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड, then again enters the left atrial of the heart through the pulmonary vein। जब ब्लड जो है लेफ़्ट लंग्स तक पहुंचता है तो वहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज कर देता है, जो सांस की नाली से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, और फिर यहाँ लंग्स दोबारा वही तरीका ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन वाला खून दोबारा जो है लेफ़्ट आर्टिकल यानी लेफ़्ट साइड वाले दिल में दाखिल होकर वही सिस्टम दोबारा होता है, लेफ़्ट आर्टिकल लेफ़्ट वेंट्रिकल से होता हुआ ये खून सारे जिस्म में ऑक्सीजन वाला सप्लाई होता है। ये था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मुकम्मल सिस्टम, ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है हमारे जिस्म में। उम्मीद है वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।